तो दोस्तों आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुई है अवनी चावदा शाजी। उन्होंने एक सीजन एचआर प्रोफेशनल है और आज का टॉपिक न्यू जनरेशन लीडरशिप मतलब नई पीढ़ी का नेतृत्व के बारे में हम बात करने से पहले अपनी मेहमान अवनी जी के दिमाग में गुदगुदी करेंगे। अवनी जी, मैं कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे आप साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। इफ यू आर रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। श्योर, आई एम रेडी। परफेक्ट। चलो, पहला शब्द है कि फ्यूचर। बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचो। ड्रीम, सपना। जो आपको सोने ना दे। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। बहुत कुछ कर दिखाने की। मनी, धन। ऐसा मानो आपके हाथों में है। ओके, जिंदगी, लाइफ। जी भर के जी लेनी चाहिए। मूवी। ओ माय गॉड। एलियंस। आओ हमारे घर पे कभी चाय पानी के लिए। खाली चाय पानी? यू डोंट वांट टू फीड देम डिनर? अरे डेफिनेटली स्टार्टिंग विद चाय पानी। गुड वन, आई लव्ड इट। आविष्कार, इन्वेंशन। वन एंड ओनली थॉमस अल्वा एडिसन। सब थॉमस। इन्वेंटर्स का राजा है वो। राइट, या एंड नेक्स्ट इज सक्सेस। मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। अमेजिंग। और आखिरी शब्द, रोल मॉडल। मिस रोंडा बायरन, इट्स द ऑथर ऑफ सीक्रेट बुक। एक किताब है जिन्होंने इन्होंने लिखी है ये राइट, लॉ ऑफ पॉजिटिविटी के अट्रैक्शन ऊपर। के बारे में, और बहुत यस यस यस। बढ़िया बुक है वो। आई द थिंक इट विल सीक्रेट। चेंज एवरीबॉडीज फेट। गुड, आई एम ग्लैड दैट यू मेंशन्ड। अवनी जी, आप हमारे पहले रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए और बहुत क्रिएटिव जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा रैपिड फायर राउंड के लिए वेट कीजिए। और मैं आपको इन्वेंट और आपको वेलकम करने से पहले मैं ऑडियंस को वेलकम करना चाहता हूं। तो दोस्तों, आप टीजीवी हिंदी में ट्यून इन किए हैं और आप सबको टीजीवी हिंदी में स्वागत है। और टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर और चीफ होस्ट, यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और हम टीजीवी हिंदी के माध्यम से भी इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं और हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। ऑलराइट, सो थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इन। और अवनी जी, टीजीवी में आपका स्वागत है। कैसे हो? और हम आप हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स माय प्लेजर। ऑलराइट, तो हम शुरू करते हैं आज का कॉन्वर्सेशन। तो अवनी जी, आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। कौन से की माइलस्टोन्स था आपके जीवन और करियर में, वहां से हम शुरू करेंगे। श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे सभी जो दर्शक मित्र हैं सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार। मेरे जीवन और करियर की बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे से हार्मोनियस भी रहे हैं और चैलेंजिंग भी रहे हैं। बिकॉज बोलते हैं ना कि चैलेंजेस के बिना हमें वो मोटिवेशनल फैक्टर नहीं मिलता लाइफ में, तो चैलेंजेस का होना बहुत जरूरी है। करियर की बात करूँ तो मैं एक एचआर प्रोफेशनल हूँ। 8 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है इस लाइन में। एंड अपार्ट फ्रॉम करियर, जो मेरा हॉबी वाला करियर है, सो आई एम प्रोफेशनल तबला प्लेयर। उसमें मैंने कोर्स किया है 8 साल का। इसमें एक चैलेंज आई थी मेरी कि जब मैं छोटी थी एंड जब मेरा इंटरेस्ट हुआ कि तबला सीखना है। बहुत सारे सोसाइटी में होते हैं कि भाई हमें फ्री में एडवाइस देते हैं, ये करो वो मत करो। बोला कि तबला तो लड़के लोग बजाते हैं, लड़कियां सही है। क्या करेगी इसमें। मैंने उसको एज अ चैलेंज ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया और 8 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स कर डाला। वेरी नाइस। एक था कि मैं वो बात मान लेती और ना सीखती तो आज मैं ये मुकाम तक ना पहुंच पाती। बट मैंने उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अमेजिंग, वो सो तो बहुत यूनिक बात है। ये लड़कियां, अगेन आई एम नॉट जेंडर बायस्ड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तबला प्लेयर यू विल फाइंड मेल पीपल, राइट? यस। या तो प्लीज कंटिन्यू। मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप वो सोच सकते हो, उसको पूरा होने का सपना आप देख सकते हो, तो डेफिनेटली आप वो पा सकते हो। सुपर। सो वॉट एवर यू थिंक यू कैन, यू विल बी एबल टू अचीव इट, राइट? बहुत बढ़िया एडवाइस है। और अवनी जी, आपके इस सफर में सबसे ऊपर से ऐसे कौन से 3 चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? सो व्हाट इज योर सक्सेस मंत्रा? ओके। सक्सेस मंत्र अगर आप किसी से भी पूछोगे तो इन जनरल टर्म्स ऐसा करेंगे कि आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम पैशन ओरिएंटेड। वैसा सब जो डेफिनेशन आता है ना, मेरा हटके है, अलग है। आपने जैसे कि मेरा नाम बोला, अवनी चावड़ा शाह।
सो जो सबसे पहला वर्ड आता है अवनी, दैट इज खुद पे भरोसा। आई माई सेल्फ, आई ट्रस्ट, आई लव माई सेल्फ। सो पहली चीज है खुद पे भरोसा। अच्छा। सेकेंड, पावड़ा मीन्स मेरा परिवार। बिफोर मैरिज मेरी सरनेम, सो परिवार का साथ, ठीक है, द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली। और जो तीसरा सरनेम आपने बोला पोस्ट मैरिज, शाह, सो अपने लाइफ पार्टनर एंड इन लॉज का सपोर्ट। सो अगर आपके पास ये 3 सुपर सपोर्टिव चीज है, सो आई डोंट थिंक सो कि आप किसी से भी हार मान लोगे। सो दिस इज माई 3 मोटिवेशनल फैक्टर्स जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। अमेजिंग। और हम आज का टॉपिक के बारे में आपके टॉपिक के अंदर जाएंगे। इट इज ऑल अबाउट लीडरशिप। और आपको 8 साल से ज्यादा अनुभव है HR फील्ड में। आप तो बहुत सारा लीडर्स को पैसिवली एक्टिवली ऑब्जर्व किए होंगे। सो आपके अपने अनुभव और टिप्पणियों के आधार पर आप क्या मानते हैं कि वे कौन से आवश्यक गुण और कौशल है जो आज की तेजी से बदलती दुनिया, मतलब रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में प्रभावी नेतृत्व में योगदान क्या करते हैं? लाइक व्हाट आर दी की स्किल्स, एसेंशियल क्वालिटीज एंड स्किल्स दैट कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव लीडरशिप? सो उसमें जो सबसे पहला आता है वो है कि आपको जो दृढ़ निर्णय लेना है उसकी क्षमता आप में होनी चाहिए। सब बोलते हैं कि ये टाइम आएगा मैं डिसीजन ले लूंगी या ले लूंगा, बट तेजी से रैपिडली ये जो बदलते हुए माहौल में निर्णय लेना वो बहुत आवश्यक है। क्यों? बिकॉज मेजरली क्या होता है कि आपका जो निर्णय होता है वो कुछ संयोगों के आधार पे चेंज होता रहता है। लाइक अगर आप बहुत ही खुश हो तो आपका डिसीजन चेंज हो जाता है, आप बहुत गुस्से में हो तो कुछ और डिसीजन आ जाता है। सो अकॉर्डिंग टू टाइम आपका जो डिसीजन है वो, मतलब आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि इट शुड नॉट बी रॉन्ग। फिर दूसरा है कि समस्याओं का हल ढूंढने की आप में योग्यता होनी चाहिए। उस लेवल का आपका थिंकिंग होना चाहिए कि चलो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको में से उनको हल करने की समस्या आप में होनी चाहिए। राइट। तो तीसरा पॉइंट आई थिंक सो वो है सहनशीलता और प्रतिभूतियों का सम्मान। अच्छा। सो यस, बैरिंग पावर बहुत होना चाहिए इसमें। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, संवाद कौशल्य। अच्छे संवाद कौशल से आप समूहों को संगठित करना और सहयोग करना संभव होता है, जस्ट लाइक यू नवीन सर। एंड जो लास्ट वन है वो है रणनीति का निर्माण। सो लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए दृढ़ता से रणनीति बनाना और इसे परिवर्तन के अनुकूल बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मीन्स एज एंड व्हेन ऐसा नहीं कि चलो ये हो गया चेंज कर लेते, वो हो गया चेंज कर लेते, नहीं, इट शुड बी स्टेबल। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सुपर्ब, सुपर्ब। और अवनी जी, आजकल हम देखें तो दुनिया में सर्वेंट लीडरशिप का पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रहा है। सो व्हेन इट कम्स टू दिस सर्वेंट लीडरशिप, जहां नेता अपने हितों के बजाय अपनी टीम के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने का प्राथमिकता देते हैं, और आप इस दृष्टिकोण को विभिन्न उद्योगों में नेतृत्व की गतिशीलता और संगठनात्मक संस्कृति पर कैसे प्रभाव डालते हुए देखते हैं? ओके, सो उसमें अगर हम अलग अलग फील्ड को देखें तो उद्योग अनुसार संवेदनशीलता, जैसे मान लो एजुकेशन, हेल्थ और आर्ट, ये जो सेक्टर्स है, उद्योग है, उसमें लोकप्रियता हासिल करने वाला दृष्टिकोण नेतृत्व की गतिशीलता को बढ़ावा देता है, जिसमें नेता अपनी टीम के सदस्यों जो होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, उनके रिलेशनशिप मीन्स उनके संबंधों और आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हैं। और फिर जो तकनीकी उद्योग होते हैं, उस दृष्टिकोण से नेता अपनी टीम को एक नए विचारों को स्वागत करने के लिए प्रेरित करता है कि और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। मतलब जो कॉमन है वो तो है ही, बट जो नए विचार आ रहे हैं उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए वो प्रोत्साहित करता है। देखे तो सहयोग और संगठनात्मक संस्कृति, सो सेवानिवृत्त जो नेतृत्व है उसकी धारणा संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देती है, जो टीम वर्क और सहयोग को महत्वपूर्ण मानती है। एंड लास्ट, जो वित्तीय उद्योग होते हैं, अच्छा, उस दृष्टिकोण से नेता अपनी टीम को विपरीत प्रतिस्पर्धा से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है, और नॉट ओनली दैट बट
उनको मदद भी करता है संघर्ष में। हम्म। सो मैं जो एक लीडर होता है ना नवीन जी, वो सबसे पहले आई को नहीं रखता है, वो सबसे पहले वी को रखता है, मतलब मैं नहीं हम। तो वो माइंडसेट लेके वो आगे चलता है। सुपर। और दूसरा एलिमेंट और दूसरा पॉपुलर चीज ये है कि अडेप्टिव लीडरशिप, माने अनुकूली नेतृत्व भी कह सकते हैं, जो लगातार सीखने और रणनीतियों को अपनाने के द्वारा जटिल और अनिश्चित वातावरण में नेविगेट करने और नेतृत्व करने की क्षमता पर जोर देता है, which means like it will give us the ability to lead in complex and uncertain environment, because these kind of leaders continuously learn and they strategize, right? So इस मामले पर आज के गतिशील व्यवसायिक परिदृश्य में आगे बढ़ने के लिए नेता अपने और अपनी टीमों के भीतर अनुकूलनशीलता और लचीलेपन कैसे पैदा कर सकते हैं, which means you might have heard about this resilience, right? ये resilience को कैसे इनकलकेट करते हैं टीम में? संवेदनशीलता का विकास, इसमें क्या होता है कि नेता को अपने आप को और अपनी टीम को नए विचारों और प्रेरणादायक उदाहरणों के साथ अद्यतन रहने के लिए प्रेरित करना होगा। देन प्रतिस्थापन की क्षमता, मीन्स आपने जैसे बोला संघर्ष और परिस्थितियों का सामना करने के लिए नेता को और उनकी जो टीम होती है, टीम को सहजता से प्रतिस्थापित होने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। मतलब कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टिक नहीं हो जाना चाहिए। फिर टीम के साथ सम्मेलन, संगठन के लिए एक साझा दिशा और लक्ष्य की समझ बढ़ाने के लिए नेता को अपनी टीम के साथ नियमित रूप से संवाद करना होगा। इस तरह से जो हम बोलते हैं आदर्श नेतृत्व के माध्यम से नेता और उनकी टीम आज के जो व्यावसायिक परिदृश्य में सफलता के लिए संवेदनशीलता और प्रतिस्थापन की जरूरतों को समझने और अनुकूलित करने में सक्षम हो सकते हैं। राइट, सुपर। और अवनी जी, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल देखा था मैंने, एक ऑब्जर्व की कि पॉजिटिव थिंकिंग और रेजिलियंस के बारे में आप बहुत आर्टिकल्स लिख चुके हैं, राइट? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। आपके स्वयं अनुभव में, इन योर ओन एक्सपीरियंस, हाउ डिड दिस पॉजिटिव थिंकिंग एंड रेजिलियंस प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ओवरकमिंग चैलेंजेस? उसके बारे में आप बता दीजिए। ओके, श्योर। सो जब भी ये वाला आता है ना, मुझे एक बात याद आती है, मेरी फर्स्ट जॉब MHRM मैंने किया है। उसके बाद जो मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी, तो वहां पे मेरा डेजिग्नेशन कुछ और था, मेरा जो KRA था, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो थोड़ी हटके थी। तो एक तो सबसे पहले ये मेरी सबसे पहली जॉब है, नो एक्सपीरियंस, आई एम फ्रेशर। सो आई वाज कंफ्यूज कि यार मुझे टाइटल ये दिया है, उसके बारे में तो कुछ है नहीं, ये दूसरी चीजें मैं कर रही हूँ। सो एट दैट टाइम मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, मैनेजमेंट से बात करूँ, रेजिग्नेशन डाल दूं, दूसरी जॉब सर्च करूं। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो डिफरेंट KRAs मुझे मिले हैं विच इज रिलेटेड टू माय फील्ड ओनली, क्यों ना उनको ऑन दी जॉब सीख लूं, कि उससे क्या फायदा होगा। ना तो मुझे अलग से कोचिंग क्लास जाना पड़ेगा, ना तो उसकी फीस पे करनी पड़ेगी, ना तो अपना टाइम उसमें जाएगा। ये सारी चीजें मुझे एक ही ऑफिस में विद सैलरी मिल रही है, तो फिर क्यों ना दूसरा ऑप्शन के साथ ही जाया जाए। सो फिर मैंने ऑन द जॉब वो जो डिफरेंट रोल्स थे उसको सीखा, उसको एक्शन में लाया। नो डाउट मुझसे थोड़ी गलतियां भी हो गई थी, बट गलतियां होती है तभी आप जान सकते हो कि आप वो एक्शन कर रहे हो। तो उस हिसाब से वो टाइम पे मैंने अपना HR का भी रोल निभाया, प्लस जो अनदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले थे उनको भी मैंने सीखा, एग्जीक्यूट किया और फायदा उठाया विद सैलरी, लर्निंग ऑन जॉब लर्निंग। सो ये था कि मैंने पॉजिटिविटी मैंने वो किया, बिकॉज एट दैट टाइम मेरे पास कोई गाइडिंग करने वाला कोई मेंटर भी नहीं था, एंड आई वाज अ फ्रेशर एट दैट टाइम। तो मतलब खुद से भी एज अ फ्रेशर आप कितना सोचोगे। सो एट दैट टाइम मैं कहना चाहूंगी कि मेरी पॉजिटिविटी ने मुझे हेल्प की। दैट्स अमेजिंग। हम तो जब गलतियां करते हैं उससे ही सीखते हैं, लाइक द फेलियर्स आर नॉट सेल्फ एंड फेलियर शुड बी ट्रीटेड एज स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। हम उसमें से अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ लिए तो अपना जीवन बेहतर बन जाएंगे और करियर भी बेहतर बन जाएंगे। अमेजिंग। अवनी जी, आजकल बहुत सारा अनप्रेसिडेंटेड टाइम से हम गुजर रहे हैं ना, सो इन दिस टाइम व्हाट विल बी
your advice to the leaders who want to maintain good morale and motivation within the team and while achieving performance and the meeting the expectations or achieving goals? ओके, इसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स को रेगुलरली अपने जो टीम मेंबर्स होते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी और खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हो सकता है कि दोनों का सॉल्यूशन कुछ अलग ही हो। राइट। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए एंड जो दोनों में कॉमन जो सॉल्यूशन निकलता है, वो एक्शन में लाना चाहिए। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि एक लीडर को हमेशा अपने टीम को प्रोत्साहित करना चाहिए अपने लक्ष्यों को पाने के लिए। राइट। उसको प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए एज अ मेंटर जब भी ज़रूरत लगे। ऐसा नहीं है कि चलो एट द एंड ऑफ द वीक मैं आपकी चैलेंजेस सुनूँगा, नहीं। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जब भी ज़रूरत हो, लीडर्स को गाइड करना चाहिए अपने टीम मेंबर्स को। सो इसी तरीके से एक लीडर अपनी टीम को एक्टिव एंड सक्सेसफुल रख सकता है ऑल द टाइम। और अवनी जी, आप अब तक बहुत शानदार बातचीत चला है और समय आ चुका है हमारा एपिसोड में थोड़ा मसाला ऐड करके थोड़ा स्पाइस अप करने का। अगर आप तैयार है तो मैं दूसरा रैपिड फायर राउंड को खोलना चाहता हूँ। शेल वी डू इट? शेल वी ओपन द सेकंड रैपिड फायर राउंड? यस यस, डेफिनेटली। ठीक है। पहला सवाल ये, यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल मतलब एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? उसमें तो मैं वही लिखना चाहूंगी कि आप एक पॉजिटिविटी के मैग्नेट हो। सो जितना हो सके पॉजिटिव सोचो और उसको अट्रैक्ट करो अपनी तरफ। वाओ। इट इज सिंपल बट पावरफुल। बहुत पावरफुल बात बताई आपने। और दूसरा सवाल है कि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने दी सीक्रेट बुक पढ़ी है, तो डेफिनेटली मैं मिस रोंडा बायरन के साथ जाना चाहूंगी बिकॉज उनके पास नवीन जी इतना सारा सीखना है पॉजिटिविटी के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, पर्सनल इम्प्रूवमेंट के ऊपर। सो डेफिनेटली मेरा सपना है कि मैं उनके साथ जाऊं। अच्छा अच्छा, नाइस। और आपको एक दिन के लिए नियंता मतलब डिक्टेटर बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? एटीट्यूड तो सबके पास होता है, बट मैं एक इम्प्लीमेंटेशन उसमें एक एड ऑन करूंगी। अच्छा। कि एटीट्यूड रखो ग्रैटिट्यूड का। सुपर। आई लव्ड इट, आई लव्ड इट। और थैंक यू आपको सो मच। अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सा फिल्म करना चाहोगे? हीरोइन का तो मैं इतना नहीं बोल सकती, बट हीरो को अगर रिप्लेस करना चाहूंगी तो एक मूवी आई थी रिसेंटली, राम सेतु। उसमें अक्षय कुमार जी को मैं रिप्लेस करना चाहूंगी। हाँ, दैट इज इंटरेस्टिंग। एवरीबॉडी इज पेसिमिस्टिक। वो बहुत सारा पावरफुल स्टोरी है उसका। स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा। यस यस, मैं भी एग्जैक्टली। देखा था वो मूवी। वेरी नाइस, ऑसम। सो और दूसरा सवाल, यदि आपको अपना जीवन किसी के साथ बदलना पड़े तो वह कौन होगा और क्यों? ना कोई एक्टर होगा ना कोई एक्ट्रेस होगी। मेरा खुद का अगर कोई डुप्लीकेट मुझे मिल जाए तो मैं उसके साथ चेंज कर दूंगी, सो दैट मैं खुद को और अच्छे से जान पाऊं। So you want to clone and observe from outside how you are and then यस implement यस, something, right? अच्छा। मैं तो अपने लिए सही हूँ, बट दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे में क्या देखते हैं। वो तो बहुत क्रिएटिव है। और आखिरी सवाल ऐसी दूसरा रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र माने फैंटेसी गैजेट है जो आपको देखना चाहोगे, आप देखना चाहोगे, नहीं तो आप ही खुद इन्वेंट करना चाहोगे? ओके, इंटरेस्टिंग सवाल है, तो जवाब भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दे देती हूँ कि हमसे नवीन जी जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हो जाती है, या कुछ के साथ हम गलत एक्शन कर लेते हैं, बिहेवियर हो जाता है। सो एक ऐसा मुझे इन्वेंशन करना है कि हम वो मोमेंट को रिकैप करके वो एक्शन या जो बिहेवियर उसको सुधारा जा सके, सो गिल्ट ना रहे माइंड में। और हम मेन स्ट्रीम को जाएंगे और आखिरी सवाल है कि जो अभी उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरे जितने भी यंगस्टर्स व्यूअर्स हैं जो अभी ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दोस्तों लाइफ में एक बात याद रखना कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम मनुष्य हैं, घबरा जाते हैं, ऑब्वियस है। बट इतना भी मत घबराना। एक बात ऑलवेज माइंड में ध्यान रखना कि जितने भी ये पूरे यूनिवर्स में ताले हैं, लॉक है, वो ऑलवेज पैर विथ
कीज, उनके चाबी के साथ ही उनका इन्वेंशन होता है। सो जितने भी प्रॉब्लम्स है, उनकी समस्या, उनका हल भी होता है, बट ताले के साथ चाबी फ्री में आती है। समस्याओं का जो सोल्यूशन होता है वो हमें खुद से ढूंढना पड़ता है। होता तो है ही, बट इनविजिबल होता है। सो ऑलवेज ट्राई कि हम कहाँ से वो सॉल्यूशन ढूंढ सके, क्योंकि आपके पास अगर आपने, चलो फॉर एग्जाम्पल, ताला मार दिया, चाबी खो गई, तो आप क्या करोगे? अलग डुप्लीकेट बनवा लोगे सही या ताला तोड़ होना दोगे? क्यों? पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आपके माइंडसेट में अपने को बात बना ली है कि मेरे को कुछ भी करके ये ताला ओपन करना है। राइट। तो ताला को आप समस्या, प्रॉब्लम से इंटरचेंज कर लो और ऐसा समझ लो कि ये जो प्रॉब्लम है उसको मुझे किसी भी हालत में सॉल्व करनी है। सो अपने आप सारे सॉल्यूशंस आते जाएंगे, एक के बाद एक सबको एग्जीक्यूट करो। कोई ना कोई एक तो आपको 100% रिजल्ट देगा ही। तो ऑलवेज हैव एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगर कोई हेल्प कर भी देता है इस सफर में तो उनको थैंक यू बोलना, उससे कुछ आपका नुकसान नहीं होगा। वैसे भी कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन होता ही है, बस इसको ढूंढने का जज्बा आप में होना चाहिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई आपने। आई थरोली एंजॉयड द थैंक यू। कन्वर्सेशन। और आपको कैसे लगा टीजीवी हिंदी में गेस्ट जैसा ज्वाइन करने पे? बहुत ही बढ़िया लगा। और नवीन जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि एक जो लीडर होने के नाते आपकी स्पीच भी बहुत इफेक्टफुल रहती है। हम्म। आपकी एक्शन तो है ही इम्पोर्टेंट, बट ज्यादा से ज्यादा आपके जो बोल होते हैं ना वो इम्पैक्टफुल होते हैं। राइट। और इसी के ऊपर से मुझे एक गाने के शब्द बोल याद आ रहे हैं कि हम्म। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। सो आशा रखती हूँ कि आपको मेरा ये पॉडकास्ट आज का पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिले एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीजीबी चैनल को सब्सक्राइब करें। सुपर। थैंक यू। आई लव्ड इट एंड थैंक यू वंस अगेन। आप हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट इट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर कन्वर्सेशंस इन फ्यूचर अपनी। एंड आई श्योर, विश यू थैंक यू ऑल द सो बेस्ट। मच। या आई विश यू ऑल द बेस्ट इन एवरीथिंग दैट यू डू। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड अवनी चावड़ा शाह जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए। और आपको ये एपिसोड, ये कॉन्वर्सेशन, ये श्रृंखला पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से शेयर कीजिए। शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए और आपके दोस्तों को कुछ नए सीखने को मिलेंगे और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो धन्यवाद धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच इन एडवांस। और चलिए हम अब कुछ सामान्य ज्ञान सुनते हैं, मतलब ट्रिविया के बारे में। आज तो बहुत शानदार बातचीत हुई है अवनी शाह जी के साथ। शी स्पोक अबाउट लॉट्स ऑफ टॉपिक्स रिलेटेड टू लीडरशिप, सर्वेंट लीडरशिप के बारे में बात की उन्हें, और अडेप्टेबिलिटी के बारे में, रेजिलियंस और पॉजिटिविटी के बारे में। राइट। सो मैंने सोचा कि एक ऐसा सामान्य ज्ञान बताऊं जो सब टॉपिक्स का ब्लेंड हो जाओ। तो इसलिए मैं प्रस्तुत करता हूं थॉमस अल्वा एडिसन जी के बारे में। थॉमस अल्वा एडिसन इज द इन्वेंटर ऑफ द लाइट बल्ब एंड उन्होंने 1000 से ज्यादा पेटेंट्स होल्ड किया है। और उनको सक्सेस आने से पहले बहुत सारा फेल्यूर्स को देके उन्हें, like he has experienced and he has faced numerous failures and setbacks, which means success is not something which somebody can achieve in the very first attempt. हम लोग सक्सेसफुल लोगों को देखे तो अरे दिस गाय हैज स्टार्टेड ए कंपनी एंड ही इज मेकिंग करोड्स ऑफ रुपीज। अगर हम उनके लाइफ के अंदर गए, जाके उनके एक रिसर्च किए, तो हमें पता चलता है कि बहुत सारा फेल्यूर्स उन्हें भी देख चुके हैं और उन्होंने उन सारा फेल्यूर्स और चुनौतियों से बहुत कुछ सीख के उन वहां तक पहुंच सके। राइट। सो सेम इज द केस विथ थॉमस अल्वा एडिसन। Like he has quoted one thing called, I have not failed, I have just found 10,000 ways that won't work. ये कोट में बहुत सारा पॉजिटिविटी है। मतलब you'll see unwavering optimism, resilience and most importantly a continuous learning और experimentation का traits भी दिखता है। Right. That's why, so irrespective of whether you face adversity or failures or setbacks, it is very important for us to maintain that positive outlook and be adaptable, because once we demonstrate that, automatically हम जो भी करते हैं उसमें सक्सेस अचीव करते हैं। Right. I think it resonates very well with Avni Shah's thoughts also. She has also mentioned about Thomas Alva Edison when we asked about role model,
और उन्होंने फेलियर्स के बारे में बात की, उन्होंने रेजिलियंस के बारे में बात की, राइट? सो लाइकवाइज, सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू शेयर अबाउट टुडेज ट्रिविया, और यहीं पर ट्रिविया को समाप्त करते हैं। बट दोस्तों, अगर आपको कोई लीडर के बारे में पता है जो भी पॉजिटिविटी और रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी और सर्वेंट लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उनके बारे में मुझे बता दीजिए। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में वॉच करें तो वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये सोशल मीडिया पे कहीं पे मिले तो वहां पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और आज के लिए यही पर समाप्त करता है। दोस्तों, टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई आइडियाज, प्रतिक्रिया या सजेशन है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com, और मैं हूं नवीन सामला, आपकी हम सफर। और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और अगले एपिसोड में दूसरा मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर गाइस।